नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी प्यारे साथी बहुत उत्साहित भी होंगे अपने एग्जाम को लेकर। हल्की सी नर्वसता भी होगी कि यार पता नहीं कैसा एग्जाम होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, भविष्य की तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि एसएससी बहुत रेयर केस होता है कि जब अपनी मेथड को बदलता है, क्योंकि अब तक तो यही देखने को मिला है कि शुरू से लास्ट तक एक जैसा ही रखता है। मैं आज भी अगर क्वेश्चंस की बात करूं, चीजों को डिस्कशन की बात करूं, तो जो कल था वही आज है। जिन टॉपिक से कल क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं से आज क्वेश्चन पूछ लिए गए। उन्हीं के आधार पर मेरे प्यारे दोस्त, मतलब आप समझदार के लिए सारा काफी है कि स्पेशल प्रैक्टिस सेट हमने चलाए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के ही चलाए हुए होंगे, बच्चों से बातें करके ही कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे होंगे। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ यार। ये कमेंट नहीं कि सर डर लग रहा है, तुम्हारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था, मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना, ये बात एकदम सही साबित होती है कि जय का केवल एक नियम है, जीना है या मरना है। अपना निश्चित पात्र निभाकर भव के पार उतरना है। भीष्म, द्रोण या कर्ण, युधिष्ठिर, केशव हो या अर्जुन हो, जीवन कुरुक्षेत्र का रण है और युद्ध सभी को करना है। तो फिर उसमें डरने की कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पे आ जाओ। सीधा सीधा कह रहा है कि m 13 n 14 प्लस का 1 हुआ है। E से H E 5 H 8 तो प्लस का 3 है। R 18 W 23 तो प्लस का 5 है। G 7 N 14 तो प्लस का 7 है और E से E 5 N 14 तो प्लस का 9 है। प्लस 1 प्लस 3 5 7 9 ऐसे चल रहा है। तो इसमें प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 होगा। 13 1 14 पर n आएगा, O 15 3 18 पर R, S 19 और 5 24 पर X, S 19 7 26 पर Z, E 5 और 9 14 पर N। तो N R X कहां से ले लिया फिर हमने? ओके 18 5 23 पर तो W ही आएगा ना। 18 और 5 23 पर W आएगा। S 19 और 7 26 पर सीधा 26 पर Z आ जाएगा। ये Z इधर क्या बोलेंगे? M 13 1 14 पर N, O 15 3 18 पर R, R 18 और 5 23 पर W, S 19 7 26 पर Z। N R W Z N, डी ऑप्शन राइट है। बोलेंगे बात बराबर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे सभी प्यारे साथी और बताएंगे इसका क्या आंसर है। T से T बनाए, प्लस का 0 बोलूंगा इसे। E 5 F 6 तो प्लस का 1, A 1 C 3 तो प्लस का 2, C 3 F 6 तो प्लस का 3, H 8 L बार है तो प्लस का 4, E 5 J 10 तो प्लस का 5, R 18 X 24 तो प्लस का 6, प्लस 0 1 2 3 4 5 6। सवाल में प्लस 0 करूंगा तो C का C ही रहेगा, C से ये ऑप्शन शुरू है नहीं। फिर A 1 और 1 2 पर B आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 20 और 2 22 पर 20 में 3 जोड़ूंगा, C 3 और 3 6 पर F आएगा। तो C B V F से तो सारे ऑप्शन शुरू हैं भाई, वाह। तो यहां पर H 8 4 12 पर L आएगा, फिर E 5 और 5 10 पर J आएगा और R 18 6 24 पर X आएगा। LJX कहां है? LJX लास्ट में रहा, LJX B ऑप्शन पर है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। C नहीं होगा मेरे भाई, B करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो देखो, LE को EL बनाया है, AD को DA बनाया है, ER को RE बनाया है, क्रॉस कर रहा है 2 को। यहां देखेंगे तो FO को OF बनाएगा, UN को NU बनाएगा, TA को AT बनाएगा, IN को NI बनाएगा। OFNU ATNI लगा दो, ये रहा C ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि U V का पिता है, V का पिता है U, तो U प्लस हो गया। W तथा X V के भाई है, तो V के भाई हो गए W और X, दोनों को प्लस बना दो। आगे कह रहा है कि V X की पत्नी है, तो सॉरी Y X की पत्नी है तो Y को माइनस बना दो। जेड वाई की पुत्री है तो ये जेड पुत्री माइनस हो गई। यू वाई से पूछ रहा है किस प्रकार संबंधित है। ये जो यू है कौन है? ये वाई का। तो वाई के पति एक्स हैं, एक्स के पिता यू हैं।
और मुझे एक बार जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्त। इसने पूछा है वाई यू से। ओके, तो देखो वाई यू से जिसका नाम पहले आता है वही बताया जाएगा। पहले वाला कौन है? डॉटर नहीं है, डॉटर नहीं है, सीधा सीधा यू का बेटा एक्स और एक्स की पत्नी वाई। बेटा की पत्नी होती है बहू अर्थात पुत्रवधू। क्या बोलेंगे? पुत्रवधू। डी ऑप्शन इंपोर्टेंट है, एकदम सही है। नेक्स्ट अगला सवाल। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। विजय कह रहा है किसी महिला की ओर इशारा करते हुए, क्या कह रहा है? देखो, वह मेरी मां के ससुर। बताओ हमारी मम्मी के ससुर कौन है? हमारी मम्मी के ससुर हमारे दादाजी तो हुए यार। हमारी मम्मी के ससुर हमारे दादाजी, दादाजी के भाई। मेरे दादाजी के भाई कौन है? मेरे दूसरे वाले दादाजी। हाँ या ना, दादाजी के भाई मतलब दूसरे बाबा, है ना, की इकलौती बेटी है, दूसरे बाबा की बेटी है। बाबा की बेटी तो है ना, बुआ हो जाएगी। खत्म कहानी। ये रहा आंसर सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो दूसरे वाले बाबा की है तो रहेंगे तो बुआ ही ना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो, ए स्टार बी, तो स्टार कहां है? वाई स्टार जेड करता है, वाई जेड की बहन है, तो ए बी की बहन हो गई। ए बहन है तो माइनस बी की बहन है। बी डॉलर सी, तो वाई डॉलर जेड, वाई जेड का पुत्र है तो बी पुत्र हो जाएगा किसका? जेड का। सी माइनस डी, है ना, बी किसका पुत्र हो जाएगा? डी का। बी किसका पुत्र हो जाएगा? सी का पुत्र हो जाएगा। बी डॉलर सी था ना, हाँ। सी माइनस डी, वाई माइनस जेड, वाई जेड की माता है तो सी डी की माता हो जाएगी। सी माता है तो माइनस डी यहां पर आएगा। डी स्टार ई, स्टार ये रहा, वाई जेड की बहन है तो डी ई की बहन है, डी बहन हो गई ई की तो माइनस हो गई। ई परसेंट एफ, तो वाई परसेंट जेड, वाई जेड का पति है तो ई एफ का पति है। और अगर ई पति है तो एफ कौन है? पत्नी। पत्नी। ए का एफ से रिलेशन पूछ रहा है, ये जो ए है कौन है? ये एफ की। तो सीधी सी बात है ना, इसका ये पति है, इसका ये पति है और ये पति की बहन है। पति की बहन होती है ननद। सी ऑप्शन पर दिख रहा है साफ साफ, ननद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो देखो, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू 23 पर, डब्ल्यू का डी, डी 4 पर, ओ का एल, एल 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 12 पर आता है लेकिन ये 15 है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच वाला है उसे इसने फिक्स कर रखा है 15 पर। फिर आर का अपोजिट आई सीधा 9 पर है, सी का अपोजिट एक्स सीधा 24 पर है। पीछे से चल रहा अपोजिट करता हुआ बीच वाले को फिक्स रख रहा है। आप लोग यहां देख सकते हैं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें बीच वाला कहां से लाओगे? इसमें तो 6 लेटर है, इसमें तो 6 लेटर है, बीच वाला कहां से लाओगे? बीच वाला इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब खेल दूसरा है, इसका मतलब खेल दूसरा है। दूसरा क्या हो सकता है? जब ऐसा केस बन जाए तो समझ जाना स्वर और व्यंजन का लग रहा होगा। उसके अलावा एग्जामिनर की और कोई हिम्मत नहीं है इससे ज्यादा कुछ करने की। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बीच वाला ओ एक स्वर था, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसने स्वर को फिक्स कर रखा है, व्यंजन को अपोजिट की वैल्यू दे दी है। देखो जैसे के व्यंजन है तो अपोजिट पी की वैल्यू 16, सी एक्स की वैल्यू 24, आई स्वर है तो डायरेक्ट 9 दिया है, एच का एस करके 19 दिया है, आर का आई करके 9 दिया है, टी का जी करके 7 दिया है। तो सबसे पहले एल आ जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 12। फिर ए अच्छा एल की तो अपोजिट होगा ना, एल का ओ 15 पर, फिर ए फिक्स रहेगा 1 पर, फिर जी की टी हो जाएगी 20 पर, यू फिक्स रहेगा 21 पर, आर का आई 9 पर, एफ का यू हो जाएगा 21 पर। 15 20 21 921 कहां है? 15 20 21 15 120, ये रहा 15 120 21 921, 15 120 21 921, ये रहा सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, बताओ इसका आंसर। अपोजिट पूछ रहा है, कौन कौन अपोजिट हो सकते हैं? क्या बोला था? जब सीधी रेखा में जाते हैं तो तीसरा वाला अपोजिट होता है। व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर इन एन डाइस। कौन कौन? एन और क्यू अपोजिट है क्या? सर एन का तो पी होगा। एम और पी अपोजिट है क्या? सर एम का तो क्यू होगा। क्यू और पी अपोजिट है क्या? क्यू और पी नहीं सर। आर और ओ अपोजिट है क्या? हाँ जी बिल्कुल, आर और ओ अल्टरनेट पर है। डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मछली का सल्क से है भालू का। भाई मेरे मछली के जो बाहरी आवरण होता है जिसमें वो ढकी होती है उसे क्या कहते हैं? सल्क कहते हैं। पंख समझ सकते हैं आप उसके बाहरी जो अंग है। भालू पूछ रहा है तो भालू किससे ढका होता है? रोवा। क्या बोलते हैं इसकी त्वचा को? रोवा कहते हैं, रोवा, रोवा कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट समझो, S19 W23 तो प्लस का 4 है, A1 D4 तो प्लस का 3 है, M13 O15 तो प्लस का 2 है, E5 F6 तो प्लस का 1 है। +4 +3 +2 +1,
क्या बोलेंगे? +4 +3 +2 +1। जी 7 4 11 पर के, ओ 15 3 18 पर आर, ए 1 और 2 3 पर सी, आई 9 और 1 10 पर जे आएगा। तो के आर सी जे, क्या बोलेंगे? के आर सी जे, ये रहा बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से। मुझे बताओ 5 का क्यूब कितना है? 5 का क्यूब 125, 125 का दुगना कितना होता है? 250। मुझे बताओ 3 का क्यूब कितना है? 3 का क्यूब 27, 27 का दुगना कितना होता है? 54। 6 का क्यूब बताओ जल्दी से, क्या होगा? 216, दुगना कर दो, 432 कहां है? ये रहा पहला ऑप्शन। क्यूब करके डबल कर रहा है, क्यूब करके डबल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अलग है? देखो देखो ध्यान से। पहला और लास्ट वाला अपोजिट है, जे का क्यू, डब्ल्यू का डी, एस का एच, के का पी। बीच वालों को देखो, आई 9 पर, जी 7 पर तो 2 कम है, वी 22 पर, टी 20 पर तो 2 कम है, आर 18 पर, पी 16 पर 2 कम है, एल 12 और एन 14, ये प्लस का 2 है। बाकी सब में तो 2 कम हो रहा था, लास्ट वाले में बीच में प्लस का 2 हुआ। देखो 9 से 7 -2, 9 -2 7, 20 -2 22, 22 -2 20, 18 -2 16, और ये 12 -2 10 नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये 12 + 2 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कौन सा अलग है इनमें, कौन सा अलग है, कौन सा अलग है? ढूंढो ढूंढो। यहां पर देखो वर्ग के आसपास है। मैंने कहा 145 क्या है? 12 का वर्ग प्लस का 1। 280 क्या है? सर 279 तो किसी का वर्ग नहीं होता, अगर इससे कम करूं तो। 226 क्या है? सर 15 का वर्ग 225 प्लस 1 226। 324 क्या है? 18 का वर्ग, 18 का वर्ग प्लस का 1। लेकिन 280 में ऐसा नहीं हो रहा, 280 में ऐसा नहीं हो रहा, ऐसे थोड़ी बोलूंगा 279 + 1, 279 तो किसी का वर्ग ही नहीं है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल। 36 का संबंध 80 से, 28 का 70 से, 24 का 60 से, 12 का 30 से, कौन सा अलग हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्त देखें, 12 और 30 की तुलना करें। सर अगर 12 का एक बार तो दुगना कर दूं, कितना आएगा? 24, और एक बार कर दूं 12 का आधा, मतलब 12/2, 12/2 कितना आएगा? 6, और इन दोनों को जोड़ दूं तो 24 और 6 30। इनको देखो 24 का दुगना, 24 का दुगना कितना है? 48, और 24 का आधा कितना है? 24 का आधा 12, 24 का आधा 12, 48 और 12 60, 60 हो गया। 28 और 70 देखो, सर 28 का एक बार दुगना करो, कितना आया? 56। सर 28 का एक बार 2 से भाग दो, कितना आया? कितना आया? 14। 56 और 14 70, लेकिन ए ऑप्शन में ऐसा नहीं है, आप चेक कर लो। 36 का एक बार डबल करो 72, इसमें 8 जुड़ रहा है, 80 तब बनेगा, लेकिन क्या 8 36 का आधा होता है? 18 जोड़ना चाहिए था, इसलिए पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। देखो क्या कह रहा है जी, सीरीज का सवाल है। मैंने कहा यहां कितने का अंतर है? 132 और 109 में, 132 और 109 में 23 का अंतर है। यहां कितने का है? यहां पर 9 में से 9 गई तो 0, 10 में से 9 गई तो, अच्छा 9 में से 0 गए तो 9 ही आएगा, 10 में से 9 गया तो 1, ये 19 का अंतर आएगा। यहां पर कितना है? 10 में से 3 गए 7 आया, 8 में से 7 गए 1 17। यहां पर कितना आएगा? यहां पर 13 आएगा। सर ये तो अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। 23, 23 से छोटी 19, 19 से छोटी 17, 17 से छोटी 13। अब 11 ले लो, 11 अभाज्य संख्या होती है उससे छोटी, और 11 घटाओगे ना, जब 11 घटाओगे 60 में से तो 49 आना चाहिए। है कहीं ऑप्शन में? पहले पे ही है, ए ऑप्शन राइट है। पहले पे ही है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिफरेंस से सॉल्व हो रहा है, आज भी डिफरेंस से ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल। मैंने कहा 27 से सीधा 2 की गुणा हो रही है तब 54 आ रहा है। अरे सीधा सीधा तो बन रहा है, 27 दूनी 54, और 54 से 42 कैसे बना है? सोचो 54 से 42 कैसे बना है, देखेंगे कुछ हुआ होगा। 42 से 84 फिर 2 की गुणा है, यहां पर देखो, और 72 से 144 फिर 2 की गुणा है। सर यहां पर 12 माइनस हुआ है ना, और यहां पर 4 में से 2 गए तो 2, 8 में 7 गए, यहां भी 12 माइनस हुआ है। एक बार 2 की गुणा, एक बार 12 माइनस, एक बार 2 की गुणा, एक बार 12 माइनस। तो यहां पे 12 माइनस करो, 4 में से 2 गए तो 2, 14 में से 1 गए तो 13, 132 है कहीं? 132 है, एक ऑप्शन नंबर सी पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल। पहले लेटर से चलो, जी 7 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, क्यू 17 पर, एक्स 24 पर। 7 से 9 मतलब 2 प्लस, 9 से 12 3 प्लस, 12 से 17 5 प्लस, 17 से 24, 17 से 24 का मतलब, 17 से 24 का मतलब 7 प्लस। सर ये तो अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं, 2 3 5 7, अगली अभाज्य संख्या 11 होगी।
11 होगी और 24 और 11 35 आएगा। 35 का मतलब होता है 26 से 9 ज्यादा और 9 पर आता है आई, और आई आएगा तो ये 2 हो गए गलत। नेक्स्ट E5 F6 H8 K11 O15। 5 से 6 का 1 का अंतर, 6 से 8 2 का अंतर, 8 से 11 3 का अंतर, 11 से 15 4 का अंतर। अब 5 का ले लो और 15 और 5 20 लगा दो। 20 20 पर आ जाएगा टी। आई के बाद टी कहाँ है? केवल डी ऑप्शन में और कहीं नहीं है। केवल डी ऑप्शन में और कहीं नहीं है, यही करेक्ट है। नेक्स्ट करेक्ट आंसर पर आओ। सवाल कह रहा है एंड का साइन प्लस है, प्लस लगाओ जी। यहां भी प्लस लगाओ जी। डॉलर का माइनस है, माइनस ये रहा जी। कह रहा है हैज का भाग है, लगा दो जी भाग। और भाग का क्या है? परसेंट। अच्छा, परसेंट का क्या है? गुणा, लगा दो जी। तो ये आएगा 8 गुणा 2 प्लस 11 माइनस 24 प्लस 6। 24 में 6 से भाग 4 बार। 8 दूनी 16 प्लस का 11 माइनस का 24 प्लस का 4। प्लस प्लस की वैल्यू क्या है? 16 और 11 है। 16 10 26 1 27 4 31 हो गई। 24 घटाना है 7। आंसर लगाओ। कहां है? ये रहा डी ऑप्शन पर। 7 कहां है? ऑप्शन नंबर डी, यही राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल, त्रिभुज कितने बताओ। तो ध्यान से देखो, अभी इस वाले हिस्से को छोड़ दो, इस वाले हिस्से को मानकर चलो कि है ही नहीं, मानकर चलो ये है ही नहीं। तो क्या बोलोगे? 1 2 2 और 1 3। और क्या बोला कितने टुकड़े हुए हैं वो देखो, 1 2 3 4। तो 3 गुणा 4 कितना हुआ? 12। कहानी खत्म कर रहा हूं, यही देखो। 1 2 2 और 1 3। और उसके बाद क्या बोलोगे? 3 गुणा कितना? 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, 3 हिस्से हैं। 3 गुणा 3 कितना आ गया? 9। 12 और 9 कितने हो गए? 21। पर अभी 21 सही नहीं है, इन दोनों से मिलाकर भी तो त्रिभुज बने होंगे। आओ दिखाता हूं कौन कौन से बने। तो मैंने क्या बोला? मिलाकर एक त्रिभुज तो ये बना, एक त्रिभुज तो ये बना छोटा सा ऊपर वाला, एक त्रिभुज हो गया जी, बहुत बढ़िया जी। दूसरा त्रिभुज चेक करो, दूसरा कहां बनेगा? दूसरा सर, दूसरा त्रिभुज आप यहां देखो सर, यहां से जाओगे ना, यहां से जाओगे तो ये वाला त्रिभुज बनेगा दूसरा। तो दूसरा त्रिभुज ये हो गया, बहुत शानदार जी, बहुत ही शानदार साहब। सर तीसरा त्रिभुज बनेगा क्या कहीं? बनेगा बनेगा बनेगा। 2 त्रिभुज तो मैंने ये बना दिए, एक ये वाला एक ये वाला। सर तीसरा त्रिभुज कहां बनेगा? एक तो ये हो गया, एक देखो, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया बड़ा सा त्रिभुज, ये वाला। 3 त्रिभुज हो गए। चेक करो क्या कोई और बन रहा है या नहीं बन रहा? चेक करो कोई और बन रहा है भाई। एक तो ये छोटा वाला बन गया, एक यहां से अगर मैं देखूंगा तो एक यहां से छोटा वाला बन गया, और एक मिनट इनको मैं लिख के अलग से ही बना देता हूं, कंफर्म सा हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो त्रिभुज कहां? देखो 21 तो नॉर्मल है ही। अब यहां से अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक तो ये अकेला वाला बनेगा, एक तो ट्राइंगल बनेगा, ये बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल अकेला, कोई दिक्कत है ही नहीं कैसी भी। ठीक है जी। अब अगर मैं इससे यहां तक आऊंगा तो दूसरा ट्राइंगल यहां से ये वाला बनेगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। दूसरा ट्राइंगल ये वाला आएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब तीसरा देखो, तीसरा आएगा इस वाली लाइन से ये वाला ट्राइंगल, तीसरा वाला ट्राइंगल आएगा, और ये वाला ट्राइंगल यहां से लोगे तो चौथा ट्राइंगल आएगा। और 21 में 4 जोड़ते ही मेरा आंसर पहुंच जाएगा 25 ट्राइंगल पे। आंसर होगा डी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा डी, बी नहीं होगा। 25 होंगे पूरे के पूरे, 25 ट्राइंगल है, इससे ज्यादा कुछ ना मिला तो मैं एक भी ट्राइंगल अब सब ढूंढ लिए मैंने। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन पे आओ ध्यान से, क्या कह रहा है? तो सवाल यहां पर देखो, इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो ये जो राइट वाला एरिया है छायांकित, ये लेफ्ट में जाएगा। यहां तो ये नीचे चला गया, गलत करो। यहां ये राइट में ही रहा, गलत करो। यहां ये लेफ्ट में गया है, यहां नीचे चला गया, गलत करो। डी ऑप्शन राइट आंसर है। भैया दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, उसमें क्या दिक्कत है? नियम तो नियम है, नियम तो नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 9 दिखेगा और ऐसे दिखेगा उल्टा। 9 ऐसे दिखेगा उल्टा, इसमें सीधा क्यों दिख रहा है भाई? इसमें सीधा क्यों दिख रहा है? इसमें सीधा क्यों दिख रहा है? ये 2 तो ऐसे ही गलत हो गए। अब 8 8 इसमें 7 सीधा क्यों दिख रहा है? बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बोलेंगे थम्स अप करके और दिल भेज के बताओ, स्पीड ज्यादा तो नहीं चल रही है ना? एकदम सही है ना? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका बिगाड़ना नहीं चाहता इस टाइम। मैं चाहता हूं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देके चला जाऊं आपको। और आप लोग समझ सकते हैं स्पेशल प्रैक्टिस सेट हमने ऐसे बोल रखा है, तो कोई बात सोच के ही बोल रखा होगा। एक बार दिल भेजो सभी प्यारे साथी, मुझे यूं लगेगी नहीं तो बाद में यार मैंने ज्यादा जल्दी पढ़ा दी ठीक है। तुम्हारे दिल भेजने का मतलब होगा कि तुम सेटिस्फाई हो एकदम, कोई जल्दबाजी कुछ भी नहीं है जी, बढ़िया चल रहा है। दिल भेज दो एक बार, सही है स्पीड सर।
बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सबके दिल आ रहे हैं, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ऐसी आकृति आज पूछी है, देखो क्या कह रहा है, ऐसी पूछी है, ये ना पूछी, देखो ध्यान से सवाल क्या कह रहा है। तो मैंने बोला इस आकृति का संबंध इससे है, तो इसका किससे होगा? तो मैं बड़ा स्पष्ट सा एक जवाब दूंगा कि भैया एक सीधी सी बात यह है, सीधी सी बात यह है कि यहां पे ये तीर नीचे की ओर था, ऊपर से ये इधर है, तो इसका मतलब तो जल प्रतिबिंब बना रहा है जी। और ये वाला इधर से घूम के उधर आया है, तो ये भी जल प्रतिबिंब बना रहा है जी। तो इसका मतलब ये तीर जो यहां से राइट साइड में नीचे से ऊपर है, वो राइट साइड में ऊपर से नीचे आएगा। ऊपर से नीचे है कोई? हाँ यहां है, यहां है नहीं राइट साइड में, तो ये तो गलत है। यहां है, यहां ऊपर जा रहा है, तो ये गलत है। अब ये दो बच गए। ये जो तीर है ये लेफ्ट में ऊपर से नीचे आ रहा है, तो लेफ्ट में नीचे से ऊपर जाएगा, पर यहां तो ये दोनों आके मिल रहे हैं, तो ये वैसे ही गलत है। तो बच्चा कौन सा? सी ऑप्शन, ये जिंदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ ये असली सौदा है, ये कुछ नया यूनिक मामला पूछा है, ये कुछ नया यूनिक मामला पूछा और बच्चे इसे समझ नहीं पाए हैं। मेरे प्यारे गुड्डा तुम्हें समझा के भेज रहा हूं, तुम गलती कल जाके मत करना, मतलब जब भी तुम्हारा हो तुम गलती मत करना। ये क्या हुआ है देखो, एक्चुअल में यहां पर एक सवाल ये दिया है कि $A B का अर्थ है ये, तो $7 का अर्थ क्या है? और बच्चा गलती पता है क्या कर रहा है? बच्चा गलती क्या कर रहा है, मैंने नवज पकड़ी आज इन क्वेश्चन की, मैंने बहुत देर में मतलब देखा है कि कैसे चीजों को किया गया है। तो इनमें इसकी नवज ये हाथ में आई है कि एक्चुअल में बालक क्या कर रहा है, इस पूरे समीकरण को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे होगा, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा। जैसे वो धुरंधर मूवी आई है ना, वहां के गानों समझ में ही ना रहो, दिल पे चढ़ रहो है, दिमाग पे चढ़ रहो, बस जुबान पे ना चढ़ रहो। ऐसे ही ये है, सब जगह चढ़ रहो पर दिमाग पे ना चढ़ रहो। तो ये वाली स्थिति है इस सवाल में। मैं बताऊंगा इसमें करना क्या है तुम्हें, मैं चढ़ाऊंगा तुम्हारे दिमाग पे से कैसे करना है। ये जो 7 एंड ये 3 है ना, तो इसमें ए जो है इसका मान 7 है, ये समीकरण तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, और जो बी है उसका मान 3 है। और बालक पेपर में उल्टा ही कर रहे हैं। बालक क्या कर रहे हैं, बालक ऐसे कर रहे हैं, वो देख रहे हैं यार $A B बराबर ये फलानो ढिकानो, कोई लॉजिक सही ना लग रहा, लॉजिक लगेगा ही ना, तुम्हें लगानो कैसे लगानो है। ये जो ए है इसका मान है ये 7 और बी का मान 3 है। ये कहां से आया मान, मैंने अपनी ओर से ना लिखो, ये दे रखो यहां। तो सवाल खत्म ही है वो, फिर हम बच्चों ही क्या है, ये आवेगी 2 गुणा ए का मान क्या लिया है मैंने, अभी ए का मान लिया है 7, और ये आवेगी +3, भाई बीच में कुछ ना है तो गुणा आवेगी। बी का मतलब क्या, 3, और मैं कहूंगा प्लस कितना है 20। करियो इसे सॉल्व, 7 दूनी 14 + 3 तिया 9 + 20, 14 और 9 23 और 20 कितने हो गए, 43। यही तो आंसर है तुम्हारे सवाल को, यही तो आंसर है, ए ऑप्शन राइट है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, चलो ऐसा ही एक और बताया है। तो यहां $A भी यहां है और $3.5 यहां है, तो ए का मतलब है 3 और बी का मतलब है 5, ऐसे समझ लो तुम लोग। अब जहां ए है वहां 3 लगा दो, जहां बी है वहां 5 लगा दो, कहानी तो यहीं खत्म है, कहानी तो यहीं खत्म है। बोलो ना सभी प्यारे साथी। गुरुजी उसमें 27 त्रिभुज है, मेरे सिर 25 थे, एक उपजा देना है, एक छोड़ा आधा उपजा देना है, कहीं गुंजाइश ही ना है, टेंशन क्यों ले रहे हो, 27 बन ही ना सके, 27 नहीं है 25 ही मान लेकर, मेरी बात है, बहुत तगड़ा मास्टर हूं रीजनिंग का, 25 ही बनेंगे। आ जाओ देखो ध्यान से क्या कह रहा है, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना सवाल, इसका आंसर। अच्छा ये जो 27 अब आ रहा है ना, बिल्लू यो मत सोचो 27 आंसर बता रहे हैं, वो 27 इसका आ रहा है, इसका भी 27 ही है, ये है 27। कभी यूं सोच रहे हो कि 27 सब बता रहे हैं, ये 25 क्यों बता रहे हैं, उसका तो 25 ही है, 27 इसका बता रहे हैं। कैसे बनेगा देखो, तो मैंने ये क्या बोली, मैंने बोली ए का मतलब क्या है 3, तो ये 4 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस बी का मतलब क्या है 5, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, 4 तिया 12 है, प्लस का 25 माइनस का 10, 25 और 12 37, माइनस का 10 बराबर 27। आया कि नहीं आया 27? 27 ऐसे आया। बात समझ में आई कि नहीं? बताओ सभी प्यारे दोस्त, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर क्रोधित, प्रचंड, उग्र, इनसे संबंधित शब्द बताना है। हर आदमी बता सकता है, हर व्यक्ति बता सकता है, हर व्यक्ति। मैंने कहा क्रोधित
गुस्से में होना, प्रचंड मतलब अपने पूरे मतलब वही वाली बात हुई ना, लगभग मिली जुली। उग्र, ये भी लगभग सेम सी बात हुई। तो मेरे प्यारे दोस्त शांत तो हो नहीं सकता। अब शांत और क्रोधित तो बड़े अलग शब्द हैं। मैंने कहा खफा है, खफा खफा हो सकता है। कह रहे विनम्र, विनम्र 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 नहीं हो सकता और प्रसन्न भी नहीं हो सकता, खफा ही लेना पड़ेगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 25 क्वेश्चन लगभग 25 मिनट में हमने खत्म कर दिए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी सारी चीजें बढ़िया तरीके से आई होंगी। और मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी साथियों का अगली शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए मेरी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। रीजनिंग बहुत आसान आ रही है। हालांकि इस बात को यहां से खड़े होके कहना और पेपर में बैठ के करना, दोनों में अंतर है। एक दो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हुए भी कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं कमेंट देख रहा हूं कि संदीप भैया तुम्हारी क्लास से सब फंस गया, ये वो सारी चीजें। तो मैं यहां एक ईमानदारी की बात कहना चाहूंगा। अपनी तारीफ तो दुनिया करती ही है, मैं एक बहुत ईमानदारी की बात कहना चाहूंगा कि मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आप लोग लिखते हो, बहुत मतलब हजारों की संख्या में मैसेज हैं कि भैया सब आपकी क्लास से फंस गया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, सब कुछ आपका पढ़ाया हुआ आया, ये वो सारी चीजें मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। लेकिन मैं यहाँ ईमानदारी की बात कहूंगा। ऐसा नहीं कि उन कमेंट को पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हो के हल्ला मचा दूंगा, स्क्रीनशॉट डालने शुरू कर दूंगा, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मैं ईमानदारी की बात कहूंगा और ईमानदारी की बात यह है कि रीजनिंग इतनी आसान है कि वो चाहे मैंने पढ़ाई हो या इस पृथ्वी के किसी भी टीचर ने पढ़ाई हो, सबकी फंसी होगी, सबकी फंसी होगी। तो मैंने कोई बहुत विशेष काम नहीं कर दिया। ये सबने ही लगभग, जिसने दिल से पढ़ाया, बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं किसी ने एक दिन क्लास वैसे ही ली और कि भाई मेरी फंसी। मेरा कहने का मतलब है जिसने दिल से पढ़ाया, सिलेबस पूरा कराया, बच्चों को मेहनत से पढ़ाया और ईमानदारी से अपना 100% दिया, उस प्रत्येक टीचर की रीजनिंग फंसी होगी। क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो मैंने कुछ ऐसा हो कि किसी ने नहीं पढ़ाया और मैंने स्पेशल पढ़ा दिया हो, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है। हम हमेशा ऐसी ईमानदारी की ही बात कहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, आप मेहनत करते रहो, बेस्ट हो, बेस्ट ही देके आओ, परीक्षा में बेहतर ही करके आओ। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।